बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदेद। दोस्तों, आज की वीडियो चिकन फार्मिंग, चिकन फीड, लेयर फार्मिंग और फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग पर है। व्यूवर्स, ये वीडियो मेरे जो भाई पोल्ट्री फार्म बनाना चाहते हैं या पोल्ट्री फार्मिंग के मुतल्लिक मालूमात हासिल करना चाहते हैं, ये स्पेशल उनके लिए बनाई गई है। लेकिन इस वीडियो से मेरे वो पोल्ट्री फार्मर भाई जो पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो तमाम फार्मर्स के लिए मशअल राह होगी। शर्त ये है कि आप दोस्त वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और स्किप ना करें। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्यूवर्स, पोल्ट्री फार्मिंग एक निहायत ही मुनाफा बख्श कारोबार है और ये कारोबार अपनी मिसाल आप है। और अक्सर लोग पोल्ट्री फार्म का कारोबार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए करते हैं। व्यूवर्स, मुर्गी गोश्त, अंडों और प्रोटीन हासिल करने का एक सस्ता ज़रिया है। मुर्गियां इंसानी खुराक का एक अहम जुज़ बन चुकी हैं। ये दूसरे जानवरों की निस्बत सस्ती हैं। छोटे और घरेलू पैमाने पर मुर्गियां पालने से एक ख़ानदान की गोश्त, अंडों और प्रोटीन की ज़रूरत आराम से पूरी हो जाती है, और ये कारोबार आमदनी में भी इजाफे का सबब बनता है। और दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग का कारोबार उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो परिंदे और जानवर पालने का शौक़ रखते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग का कारोबार बहुत ज़्यादा सरमायाकारी मांगता है। आप अपनी मदद आपके तहत सरमायाकारी के लिए रकम इकट्ठी कर सकते हैं या फिर किसी बैंक से भी कर्ज़ लेकर ये काम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस काम में नए हैं तो कोशिश करें कि कम से कम परिंदों से कारोबार शुरू करें। एक तो इसमें रकम की ज़रूरत भी कम पड़ेगी, दूसरा आपको तजर्बा भी होता जाएगा। अगर पोल्ट्री की सनत की बात करें तो ये बहुत वसी सनत है। आप इसको जितनी वुसअत देते जाएंगे ये कारोबार बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, आमतौर पर पोल्ट्री फार्मिंग दो तरह की होती है। इसमें एक मकसद गोश्त हासिल करना होता है और दूसरा अंडों की फार्मिंग होती है। इसके अलावा अंडों से बच्चे निकलवा कर बेचना और बच्चों को पाल कर खाने या फ़रोख्त करने के लायक तैयार करके बेचना भी एक फार्मिंग है। पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले दोस्त एक वक्त में बहुत से शोबों में काम कर रहे हैं। अगर आप भी इनकी तरह ज़्यादा शोबों में काम करना चाहते हैं तो पहले आपको एक या दो शोबों में महारत हासिल करना होगी। इसके लिए सख्त मेहनत की ज़रूरत होती है। बाद में आप पोल्ट्री के तमाम शोबों में कामयाबी से कदम रख सकते हैं। दोस्तों, अगर पोल्ट्री के शोबों की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि पहले नंबर पर गोश्त की पैदावार के लिए तो इसे ब्रायलर फार्मिंग कहते हैं। दूसरा नंबर अंडों की पैदावार को लेयर फार्मिंग कहते हैं। तीसरे नंबर पर अंडों से चूज़े निकलवा कर फ़रोख्त करने को हैचरी का नाम दिया गया है। इसी तरह पोल्ट्री बर्ड्स की खुराक तैयार करना भी पोल्ट्री फार्मिंग का ही शोबा है। इसके अलावा अंडों और गोश्त को महफूज करके फ़रोख्त करना भी पोल्ट्री फार्मिंग के ज़ुमरे में आता है। व्यूवर्स, वीडियो लंबी होने के डर से वीडियो के दो पार्ट बनाए गए हैं। ये दूसरा हिस्सा जल्द आपको या कल आपको वीडियो की सूरत में दिखाया और समझाया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। जल्द मिलेंगे कल की वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।